वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रा की सआदत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। पाकिस्तानी क़यादत ने नवाफिल अदा किए और बुनियानुल मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी मुमालिक में आज ईद उल अज़हा मस्जिद हराम मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, मजलूम फलस्तीनियों और उम्मत मुसलमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। वादी मिना में लाखों हुज्जाज कराम की रमी जमरात। हुज्जाज कराम ने शैतान को कंकरियां मारी। अल्लाह के मेहमानों ने कुर्बानी के बाद सर मुंडवाए और एहराम खोल दिए। खाना काबा का तवाफ जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक में भी आज ईद। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान भी ईद उल अज़हा मना रहे हैं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल होगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआ। कहा, अल्लाह ताला पाकिस्तानी आवाम को खुशियां अता फरमाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम हो रहा है अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले। आलम इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियां नसीब फरमाए। सुन्नत इब्राहिमी कोई हमसी अदा करें तो माने। गजा के मजलूम फलस्तीनियों की कुर्बानी के बगैर ईद कुर्बान। शहीद मसाजिद के मलबू पर नमाज ईद की अदायगी। इसराइली बमबारी में शहीद अजीज़ो कारिब की कब्रों पर फातिह ख़्वानी। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद अदा। सफ़ाक इसराइलियों की ईद पर भी गजा, खान यूनस और दीगर इलाकों में बमबारी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। ट्रंप के नए बयान पर भारत सीखपा। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग रुकवाने पर फख्र है। दोनों ममालिक से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत बंद हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने 10 मई को पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया था। भारत में मोदी हुकूमत पर जंग बंदी के लिए अमरीका से राबता करने पर कड़ी तनकीद की जा रही है। अमन के मिशन पर वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में अमरीकी कानून साजों के एजाज में अशाया इस्तकबालिया। 13 से जायद अमरीकी कांग्रेस अरकान ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा, जनूबी एशिया आज पहले से ज्यादा गैर महफूज है। भारत दहशतगर्दी के नाम पर बगैर सबूत जंग की धमकियां देता है। 37 मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली वजूदी खतरा है। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा। बिलावल भुट्टो का अमरीकी किरदार पर इजहार तशक्कुर। कहा, अमरीका की मदद न होती तो जंग बंदी मुमकिन न थी। अमरीकी हुकूमत पाक भारत बमकसद मुज़ाकरात में मदद दे। आलमी बरादरी ने भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। दुनिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से इंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी सबकी जरूरत है। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। इंडिया ने तहकीकात के बजाय पाकिस्तान पर हमला किया। भारत ने हमारे तहामुल मिजाजी को कमजोरी समझा। मिलिट्री और सियासी क़यादत मुल्क के लिए मुत्तहिद है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट में गिलगित बल्तिस्तान के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी। दस्तावेज के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के लिए 37 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के 18 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करेगी। बराह रास्त तरक्याती मंसूबों के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म GP पैकेज के तहत 20 मेगावाट के हाइड्रो मंसूबों के लिए फंड्स की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का किसानों को मयारी बीज फ्राहम करने का फैसला। नए बजट में मकई, चावल, आलू, कपास और तेलदार अजनास की बेहतर पैदावार के लिए 4 बड़े मंसूबे तैयार। मंसूबों पर 5034 मिलियन रुपए लागत आएगी। तस्दीक शुदा बीज की प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक का निजाम मुतारिफ कराया जाएगा।
पंजाब फीड कॉरपोरेशन ने चारों मंसूबे बजट में शामिल करने के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को भिजवा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी हिफाजती इंतजामात बढ़ाने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा करार पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जायद किराया वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाइव स्टॉक के हुक्म के मवेशी मंडियों में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पूरे सूबे में मुसलसल मॉनिटरिंग और मुतवातर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बड़ी ईद पर सुनो न्यूज लाया बड़े शो। ईद उल अजहा के तीनों दिन नाजरीन के लिए रंगारंग और दिलचस्प प्रोग्राम्स। होगी शोबिस के सितारों और सियासतदानों से दिलचस्प गुफ्तगू। बात होगी उनकी जाती जिंदगी की और साथ लगेगा मौसीकी का तड़का। ईद कुर्बा अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत बड़े शहरों के बस अड्डों पर रश बढ़ गया। मुसाफिर ट्रांसपोर्टर से नाला कहते हैं, एक तो टिकट मिल रही है तो बहुत महंगी है। ओवरलोडिंग भी की जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ईद उल अजहा पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी माफी का ऐलान। माफी का इतलाक सिर्फ आम सजा याफ्ता कैदियों पर होगा। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और सजाए मौत के कैदी माफी के अहल नहीं होंगे। मुनशियात, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बदउनवानी में सजा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद के अय्याम में मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। 7 से 12 जून के दौरान बालाई इलाकों का दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। मैदानी इलाकों में आज शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में मौसम गर्म और मरतूब, आज पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।